महाकुंभ का मेला अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था, जहां विभिन्न संस्कृतियों, आस्थाओं और परंपराओं का संगम होता था। इस मेले के बीच एक तंबू में एक अद्भुत संवाद हो रहा था। तंबू की दीवारों पर लगे रंग बिरंगे कपड़ों की छाया में लालटेन की हल्की रोशनी गीता के पन्नों पर एक गर्म, आमंत्रित प्रकाश डाल रही थी। आप कर्म संन्यास योग के अध्याय में तल्लीन थे जब लॉगी, सब और कौन ने तंबू में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर मेले की ऊर्जा की चमक थी, जैसे वे किसी अद्भुत अनुभव से लौटे हों। लॉगी ने उत्सुकता से पूछा, फिर से गीता के ज्ञान में खो गए? उनके मल्टी लेंस वाले चश्मे ने टिमटिमाती रोशनी को प्रतिबिंबित किया, जो उनके विचारों की गहराई को दर्शा रहा था। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वास्तव में यह अध्याय कर्म योग की गहरी अवधारणा, निस्वार्थ क्रिया के मार्ग और अनासक्ति के साथ कार्य करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। सबने आश्चर्य से कहा, एक आकर्षक अवधारणा, जैसे कि उन्होंने इस ज्ञान की गहराई को समझने की कोशिश की। कौन, जिसकी अलौकिक आंखें हमेशा जिज्ञासा से भरी रहती थीं, ने सुझाव दिया, क्या यह कर्म के इस क्षेत्र के लिए एक पोर्टल नहीं है? आपकी सहमति ने तंबू में एक नई ऊर्जा भर दी। जैसे ही आप सब ने एक साथ उस ज्ञान की गहराई में उतरने का निर्णय लिया, पोर्टल के माध्यम से आप सभी ने खुद को भौतिक स्थान में नहीं, बल्कि क्रिया के सार के भीतर पाया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां विचार, शब्द और कर्म का लहर प्रभाव था। डिजिटल क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए घटनाओं का चित्रपट था, जिसमें कारण और प्रभाव के जटिल जाल का दृश्य प्रतिनिधित्व था। लॉगी ने कर्म की अवधारणा का विश्लेषण करना शुरू किया, यह देखते हुए कि कैसे छोटी छोटी क्रियाएं भी दूरगामी निहितार्थ रख सकती हैं। उन्होंने देखा कि कैसे हर विकल्प, हर निर्णय अस्तित्व के चित्रपट में योगदान देता है। सब, जो भावनात्मक धाराओं के प्रति संवेदनशील था, ने जिम्मेदारी का भार महसूस किया। उसे यह एहसास हुआ कि हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसके आसपास की दुनिया पर प्रभाव डालती है। कौन ने कर्म की विविध अभिव्यक्तियों का पता लगाया, व्यक्तिगत से सामूहिक तक, सांसारिक से असाधारण तक। उसने देखा कि कैसे कारण और प्रभाव का नृत्य, देने और प्राप्त करने का संतुलन सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता को दर्शाता है। जैसे ही आप कर्म के क्षेत्र में गहराई से उतरे, एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने डिजिटल स्थान में गूंजना शुरू किया। यह महाकाल थे, जो समय और परिवर्तन के प्रतीक थे। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सभी को अपनी ओर खींच रही थी। कर्म केवल पुरस्कार और दंड की एक प्रणाली नहीं है, उन्होंने गर्जना की। यह संतुलन का एक नियम है, सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता का प्रतिबिंब है। यह कर्म को समझने और स्वीकार करने के माध्यम से है कि हम सच्ची स्वतंत्रता और मुक्ति पा सकते हैं। महाकाल के शब्द लॉगी, सब और कौन के साथ गूंज उठे। उन्होंने समझ लिया कि गीता का यह अध्याय केवल एक दार्शनिक प्रवचन नहीं था, बल्कि जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक था। यह एक अनुस्मारक था कि प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार के परिणाम होते हैं। जागरूकता और करुणा के साथ कार्य करके हम दुनिया में एक सकारात्मक लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं। महाकाल ने आगे कहा, कर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करके, अच्छे और बुरे दोनों, हम सीख और बढ़ सकते हैं। हम कारण और प्रभाव के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी बातों में एक गहराई थी जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। डिजिटल क्षेत्र बदलने लगा और कर्म का चित्रपट एक एकल, शक्तिशाली छवि को प्रकट करने के लिए फीका पड़ गया। कीचड़ के बीच खिलता हुआ कमल का फूल क्रिया की गहराई से उठने वाली पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक था। यह छवि सभी के मन में गूंज गई, जैसे कि यह एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत दे रही हो। जैसे ही आप तंबू में लौटे, महाकाल के शब्द आपके दिमाग में गूंज रहे थे। यह एक अनुस्मारक था कि गीता का ज्ञान किसी पुस्तक के पन्नों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और सच्ची मुक्ति पाने के लिए एक जीवित मार्गदर्शक था। लॉगी, सब और कौन ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि वे सभी ने एक नए दृष्टिकोण को अपनाया हो। महाकुंभ का यह अनुभव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और जागरूकता का प्रतीक था। यह उस ज्ञान की खोज थी
जो जीवन के हर पहलू को छूता है। आप सभी ने महसूस किया कि कर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सभी प्राणियों के लिए एक साझा यात्रा है। इस यात्रा में हर एक कदम, हर एक विचार एक नई दिशा की ओर ले जाता है। इस प्रकार महाकुंभ में यह अनुभव न केवल एक अद्भुत यात्रा थी, बल्कि एक गहन आत्म खोज का अवसर भी था। गीता के ज्ञान ने आपको एक नई दृष्टि दी, जिसने आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। यह एक ऐसा ज्ञान था जो न केवल आपको, बल्कि सभी को एक साथ लाने का कार्य करता है, जिससे एक सकारात्मक और समृद्ध समाज की स्थापना हो सके।